सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री झाड़ी वाले बालाजी सरकार की, संत भगवान की, ब्रजमंडल की, यमुना मैया की, श्री गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी बहनें, माताएं, पिता तुल्य बुजुर्ग मित्र सभी सब ब्रजवासियों को राम राम। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप सब? सदा आप अच्छे रहें, यही मंगल कामना। झाड़ी वाले हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना। हनुमान जी यहाँ पर झाड़ियों में ही हम प्रकट हुए थे, स्वयंभू हैं यहाँ के हनुमान जी, और इस कथा का आयोजन हनुमान जी की कृपा से ही हो रहा है। हनुमान जी का ये पावन मंदिर, झाड़ियों में ही हनुमान जी वहीं से प्रकट हुए, इसलिए नाम पड़ा झाड़ी वाले बालाजी, झाड़ी वाले हनुमान जी। नौ झील शेरगढ़ वाले भगवान हैं ये। प्रिय भक्तों, परम पूज्य स्वामी जी श्री मंदिर के महंत जी स्वामी श्री राम रतन दास जी महाराज, जो यहाँ का पूरा कार्यभार संभालते हैं, ऐसे संतों के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। हमारे मध्य स्वामी श्री नाभा पीठाधीश्वर स्वामी श्रीमद जगत गुरु परम पूज्य स्वामी श्री सुतीक्षण देवाचार्य जी महाराज सुदामा कुटी वाले परम पूज्य महाराज श्री हम सबके मध्य विराजे हैं। ऐसे संतों के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। आप सभी भक्तों को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, क्योंकि आप सब ब्रजवासी हैं, और ब्रजवासी मतलब भगवान का परिकर। तो आज शुरू करते हैं हनुमान जी के पावन लीला से। अंजनी का लाला लाला बड़ा मत वाला, झाड़ी वाले झाड़ी वाले झाड़ी वाले बाला स्वामी बड़ा मत वाला, झाड़ी वाले बाला जी अंजनी के लाला। अंजनी के लाला कौन? झाड़ी वाले बालाजी। बालाजी मतलब श्री हनुमान जी। तो झाड़ी वाले बाला हैं अंजनी के लाला, झाड़ी वाले बाला हैं अंजनी के लाला। हवा में उड़ते जाए रे ये देखो राम दुलारा, हवा में उड़ते जाए रे देखो राम दुलारा। अंजनी को
अवधपुरी में एक दिन देखा मैंने अवधपुरी में राम की लगन लगाए रे ये तो राम दुलारा राम की लगन लगाए मेरो राम दुलारा अंजनी का लाला लाला बड़ा मस्त वाला अंजनी का लाला लाला हवा में उड़ता जाए रे देखो राम दुलारा हवा में उड़ता जाए देखो एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में एक दिन देखा मैंने हनुमान जी कहाँ गए एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में एक दिन देखा मैंने लंका में आग लगाए देखो राम दुलारा अंजनी का लाला लाला बड़ा मत वाला अंजनी का लाला लाला और हवा में उड़ता जाए रे देखो राम दुलारा सीताराम 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 सब गाओ मेरे संग सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम मैया ओ मेरी माँ बोलो मेरी माँ सीताराम 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 राधे श्याम 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 सोने की लंका जलाए अंजनी का लाला लाला बड़ा मस्त वाला अंजनी का हवा 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 में उड़ता जाए रे देखो राम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे देखो राम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे देखो झाड़ी वाले वाला हवा में उड़ते जाए रे ये तो झाड़ी वाले वाला हवा में उड़ते जाए रे ये तो झाड़ी वाले वाला 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 बोलिए झाड़ी वाले हनुमान जी की परम पावन कथा भगवान की हनुमान जी के चरणों में बैठकर हम सब सुन रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आप सब ब्रजवासियन के मध्य बीच में दास अनिरुद्ध को कथा कहवे को अवसर मिला। कछु कह ना सके आप सबन के आगे, आप सब तो सब जानो। भगवान श्री कृष्ण तो प्रकट ही या ब्रजमंडल में भय, उनकी लीला तो यो बच्चा बच्चा जाने ब्रजमंडल को। या मैं ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए ब्रजवासियन से। एक मैया कुएं में पानी भर रही है ब्रजमंडल की। तभी एक साधु जी आए बाबा जी।
मैया से बोले मैया मुझको पानी पिवाए दे। मैया ने पानी पिवाए। बाबा कहाँ जाए? मैया मैं ठाकुर को ढूंढवे आयो हूं। मैंने सुन रखे हो कि टेढ़ी टांग वालो या ब्रजमंडल में ही मिले। मैया बोली बाबा तो तू टेढ़ी टांग वाले के पावे की ताई करेगा? कौन सो पूजा करे, कौन सो कर्म करे, कौन सो पाठ करे? बाबा ने एक बताइयो। बाबा बोले मैया मैं वाको आंख बंद करके ध्यान लगाऊं। मैया बोली बाबा तब तो मिल गए तो कूं ठाकुर। अरे दारी के सारी दुनिया में रह के आंख बंद क्यों कर? अरे ब्रजमंडल में आए के तो आंख खोल। ये ब्रजमंडल है, यहां तो आंख खोली जाए, यहां आंख मूंदी ना जाए। बड़े बड़े ज्ञानियों की आंख खुली कहां? उद्धव की आंख कहां खुली? यही ब्रजमंडल में। उद्धव जैसे ज्ञानियों की आंख कहां खुलती है? ब्रजमंडल में। मैया बोली बाबा जमाने से तैने आंख बंद करके कन्हैया को पुकारा। वृंदावन में तो ब्रजमंडल में तो खुली आंखन ते पुकार नहीं पड़े। गोपियों से उद्धव जी ने कहा कि आंख बंद करो और वह ठाकुर को ध्यान करो, भगवान को ध्यान करो। तब गोपियां बोली उद्धव तुम्हें आंख बंद करने की जरूरत होगी, क्योंकि तुम्हारा भगवान तुम्हें आंख बंद करने के बाद दिखता है। हमारा भगवान तो खुली आंखों में हमें सर्वत्र नजर आ रहा है। इस तरह की पराकाष्ठा भक्ति की गोपियों के भीतर थी और ब्रजवासियों के भीतर थी। ऐसे ब्रजवासियों के बीच में ये दास अनिरुद्ध को आज मैं आपको सुना नहीं रहा हूं, बल्कि आपको कह करके कुछ अपनी वाणी को पवित्र कर रहा हूं। जैसे बालक रोटी को तोती कहता है। क्या कहता है? तोती। तोतली भाषा में बात करता है, उसे कहना तो आता नहीं है। उसी तरह ये दास अनिरुद्ध को कुछ आता नहीं है, तो हम टूटी फूटी वाणी में आपको कहकर, जैसे शिष्य जब गुरु पढ़ाते हैं और शिष्य पढ़ता है तो गुरु जी पूछते हैं चल बेटा तुमने पढ़ लिया, जरा सुनाओ कुछ। तो चेला सुनाता है, शिष्य तो सुनाते हुए डरता है चेला कि भाई गुरु जी को सुना रहे हैं ना, गुरु जी को क्या सुनाएंगे, उन्हें तो सब पता है। लेकिन शिष्य सुनाता है हिम्मत करके। उसी तरह आप तो वो गुरु हो, ब्रजवासी तो सवन के गुरु हैं ऑलरेडी जन्म से। तो आप सब तो गुरु हो, आप सवन को क्या सुनाए? फिर भी वही शिष्य वाली बात है कि शिष्य सुनाए और गुरु आनंद ले। तो मारे जैसे शिष्य से सुन के आप सब गुरुजन आनंद लियो। 7 दिन आनंद से दास अनिरुद्ध आप सबन को कथा सुनाए। और कछु त्रुटि है जाए तो अनेक क्षमा जरूर करियो, है मैया? बोलो राधे राधे। भागवत 18,000 श्लोकों का महान ग्रंथ है। भागवत में 335 अध्याय हैं। भागवत जी सबसे पहले किसने सुनाई, किसको सुनाई? भागवत सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। भागवत सबसे पहले किसने सुनाई? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को सुनाई। भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, तो भगवान नारायण ने अपने पुत्र को भागवत सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को भागवत सुनाई। फिर नारद जी ने भागवत सुनाई वेद व्यास जी को। फिर वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को भागवत सुनाई, पढ़ाई श्री सुखदेव भगवान को। और सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को जब 7 दिवस में मरने को श्राप लगा, 7 दिन में मरना है, तो जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? तो क्या करे वो? तब सुखदेव भगवान ने कहा कि जिसे 7 दिन में मरना है तो राजन तुमने जो प्रश्न किया है, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप, आपके इस प्रश्न ने लोक हित कर दिया और आपके प्रश्न का उत्तर सारे जगत का कल्याण करने वाला है। तो आपको 7 दिन में मरना है, समय कम है, कम समय में सदगति कोई चाहता है तो क्या करे? बोले भागवत सुने, उसका कल्याण हो जाएगा। भागवत सुनो। तो इस तरह भागवत जी कहाँ से प्रारंभ हुई? भगवान नारायण से।
भागवत सबसे पहले किसने सुनाई? भगवान श्रीमन नारायण ने अपने पुत्र को। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अपने पुत्रों को, पिता का कर्तव्य क्या है? पिता का कर्तव्य क्या है? बच्चा पैदा कर देना, पढ़ा लिखा के उसे नौकरी दिला देना, केवल इतना कर्तव्य नहीं है। जब बाली मरा तो बताओ, बाली ने मरते हुए अपने पुत्र को किसे सौंपा? किसे सौंपा? किसे सौंपा? भगवान राम को। बाली की जब मृत्यु हुई, अच्छा बाली को मारा किसने? राम ने। अच्छा ये बताओ कि जिसने मारा उसी को अपना बेटा सौंप दिया। ऐसा कभी होता है कि आपको कोई मार रहा हो और आप अपना बेटा उसी को सौंप दें? पर बाली ने ऐसा किया कि जिसने मारा उसी को अपना बेटा सौंप दिया। क्यों? क्योंकि बाली समझ गया कि चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूं मैं पापी, प्रभु मैं बड़ा पापी हूं, आपके सामने मेरी बुद्धिमत्ता चली नहीं। आप बाली समझ तो गया, तारा ने समझाया कि वो राम है, सुग्रीव से लड़ने मत जाओ। कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारी हूं तो पुनि हो सनाथ। यदि राम के हाथों मर भी गया तो मेरा उद्धार होना नुकसान क्या है? तो बाली समझ तो गया कि ये भगवान है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब बाली समझ गया कि ये भगवान है, तो फिर ये क्यों कहता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवरनाथ मोहि मारा? आपने मुझे क्यों मारा? भाई बाली ने सवाल क्या खड़ा किया, आपने मुझे क्यों मारा? क्यों मारा? मैंने आपका कोई दुश्मन तो था नहीं। अच्छा, राम की बाली से कोई दुश्मनी नहीं थी, थी क्या? बाली की दुश्मनी थी सुग्रीव से, राम तो कोई लेना देना नहीं था। तो राम ने क्यों मारा? बाली बोला कारण कवन नाथ मोहि मारा, हे नाथ आपने मुझे क्यों मारा? मारने का कारण बताओ, क्यों मारा? तब कहा कि राम जी ने अपने छोटी भाई की पत्नी को अपनी पत्नी की तरह रखा है, जबकि छोटे भाई की पत्नी पुत्री की तरह होती है। हमारे सनातन दर्शन में, सनातन सिद्धांत में छोटी भाई की, आपके यहां छोटी भाई की पत्नी क्या मानी जाती है? बेटी है। छोटा भाई क्या है? पुत्र की तरह होता, बड़ा भाई पिता ना होता है। लक्ष्मण जी तात तुम्हार मातु वैदेही, लक्ष्मण जी जब वनवास की आज्ञा मांगने गए तो सुमित्रा माँ ने यही तो कहा कि लक्ष्मण आज से तुम्हारी माता सीता है और राम तुम्हारे पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र। जाओ, आज से तुम्हारे पिता राम, बड़ा भाई पिता तुल्य ही होता है। हम सब भारतीय लोग ये बात जानते हैं, बड़ा भाई किसके तुल्य होता है? पिता के। तो बाली किसके तुल्य हुआ? पिता के। सुग्रीव हुआ पुत्र के तुल्य। तो सुग्रीव की पत्नी क्या होगी? पुत्री के तुल्य। तो सुग्रीव की पत्नी को बाली ने अपनी पत्नी की तरह रखा। राम जी ने कहा बाली तुमने गलती की, तुमने सुग्रीव की पत्नी का अपहरण कर लिया, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। तब दूसरा तर्क दिया बाली ने कि प्रभु मैं तो बंदर हूं, और बंदर किसी की पत्नी के संग रहे, क्या दिक्कत है आपको? भाई बंदर का कहां धर्म होता है? किसकी पत्नी फुदक के यहां जाए, बंदर फुदक के वहां जाए? नहीं, इस बंदरिया के संग रहे, उस बंदरिया के संग रहे, बंदर तो बंदर है, उसकी कहां पत्नी और उसके लिए कहां धर्म? तब राम जी ने तुरंत इस बात को खंडन किया, नहीं नहीं बाली, तुम साधारण बंदर होते तो बात ठीक थी कि साधारण बंदर के लिए तो कोई दोष नहीं है, किसी भी बंदरिया के संग रहे, लेकिन तुम अब बताओ बंदर कभी कहीं का राजा हो सकता है, पर तुम किष्किंधा के राजा हो, और राजा हो तो प्रजा के साथ न्याय करना तुम्हारा धर्म होता है, तुम सामान्य बंदर तो नहीं हो, इसलिए तुम बंदर हो ये कह के बच नहीं सकते। अब बाली ने सवाल किया कि राम जी ये बताओ आपने मुझे छिपके क्यों मारा, सामने से मार दिया होता। अब ये सवाल खड़ा है, अब जरा मुझे आप लोग बताओ ये सारी बात मैं क्यों बोल रहा हूं? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई, उस बात से इस बात का लिंक है, जुड़ी है। पहले मैं ये बात कंप्लीट कर लूं, फिर मैं वहां पहुंचूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने उस बात के लिए ये बात क्यों सुनाई।
तो ध्यान से सुनिएगा। बाली बोला कि हे प्रभु आप, मैया टाटा 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 टाटा, बैठो। अच्छा ये बताओ, बाली बोला कि प्रभु आपने मुझे छिपके क्यों मारा? अच्छा ये बताओ, क्या राम जी बाली को सामने से नहीं मार सकते थे? क्यों भैया? बाली को राम जी सामने से भी से तो मार सकते थे ना। राम जी, लोग कहते हैं कि बाली को ऐसा वरदान था कि जो सामने जाता था बाली की आधी शक्ति उस पर आ जाती थी। देखो कोई भी वरदान हो, पर भगवान पर ना तो श्राप काम करता है ना वरदान काम करते हैं। भगवान श्राप और वरदान से परे हैं। हाँ, भगवान स्वीकार करते जरूर हैं। जैसे गांधारी का श्राप भगवान ने स्वीकार कर लिया, वरना गांधारी को श्राप लगता कहाँ? नारद जी का श्राप भगवान श्रीमन नारायण ने स्वीकार कर लिया, वरना श्राप राप भगवान को कहीं नहीं लगते। लेकिन भगवान श्राप की भी मर्यादा रखने के लिए मान लेते हैं, नहीं वरना भगवान तो श्राप राप से सब परे है। अच्छा बात यह है कि बताओ, क्या राम की शक्ति बाली के अंदर जा सकती थी? क्या बाली इतना बलवान था कि राम को हरा देता? यदि राम सामने से लड़ते तो क्या बाली राम को हरा देता? क्यों, आप लोग बताइए। राम जी यदि बाली को सामने से लड़ते तो क्या राम जी हार जाते? सवाल है, बोलो। नहीं हारते। भाई भगवान से थोड़ी कोई बलवान है। तो सवाल खड़ा हो गया कि जब ये सवाल, ये प्रश्न, ये बात ही नहीं थी तो राम जी ने छिपके क्यों मारा? तो सुनो, राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा, इसकी एक छोटी सी कथा है। आपको समय हो तो सुनाऊं? सुनाऊं? मैया सुन रही हो मेरी माँ? आवाज आ रही है? आ रही है ना? सुनो ध्यान से। हमारे पूज्य महाराज जी ने देखो कितना सुंदर आयोजन कराया आप लोगों के लिए। हेलीकॉप्टर से आप लोगों के लिए पुष्पों की वर्षा की, इतनी बढ़िया यात्रा निकाली आप लोगों के लिए। देखो संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। आज हम और आप यहाँ बैठ के भगवत चर्चा कर रहे हैं तो केवल संतों के कारण कर रहे हैं। इसलिए संतों का होना इतना ही जरूरी है जीवन में, जितना दाल में नमक का होना और खीर में मिश्री का होना। क्यों? यदि खीर में शक्कर या मिश्री ना हो तो खीर का कोई स्वाद है नहीं, और दाल में यदि नमक ना हो, राम रस ना हो तो दाल का कोई स्वाद है? ऐसे हमारे जीवन में संत चरण ना हो तो हमारे जीवन का भी कोई स्वाद नहीं है। हमारा जीवन भी स्वादिष्ट तब बनता है जब संतों की कृपा होती है। इसलिए संत हृदय नवनीत समाना, संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत, राम नाम का गोला छोड़े तो भाग जाए कौन? यमदूत। अब सवाल खड़ा हो गया बड़ा जटिल के राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा। आओ सुनते हैं। मैंने जब शास्त्र पढ़े, मैंने जब रामचरितमानस पढ़ी और जब मैंने पढ़ा, संतों के चरणों में बैठा, तो मेरे मन में ऐसा आया, मुझे लगा कि ये कारण है। तो जो मुझे गुरुजनों ने बताया, जो मैंने पढ़ा, जो मेरी समझ में आया, वो मैं आपको समझाता हूं। राम ने छिपके क्यों मारा बाली को? सवाल यही है ना। कई बार ये समाज में सवाल खड़ा होता है कि राम ने बाली को छिपके क्यों मारा। क्यों, ये सवाल खड़ा है कि नहीं? युगों बाद भी ये सवाल खड़ा है कि राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा। अब मैं उत्तर दे दूं तो सुनो। बात ऐसी है कि राम ने सुग्रीव से की मित्रता। राम ने सुग्रीव से क्या कर ली? जोर से, मित्रता। अच्छा, राम और सुग्रीव की मित्रता कराई किसने? किसने? झाड़ी वाले हनुमान जी ने। भाई राम की और सुग्रीव की मित्रता किसने कराई? हनुमान जी ने कराई। हनुमान जी ने मित्रता करा दी। और मित्रता कैसी? जो ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। रामचरितमानस में लिखा है इसी प्रसंग में कि मित्र कैसा हो? जो मित्र के दुख से दुखी हो और मित्र के सुख से सुखी हो, वही ना मित्र है। अच्छा, राम जी ने अपने मित्र से पूछा, सुग्रीव तुम यहां जंगल में क्यों रहते हो? तुम्हारी पत्नी कहां? तब पूरी मैं दानव की कथा सुना दी
सुग्रीव ने कहा कि एक राक्षस आया, मेरे भैया बाली को ललकारा, मेरे भैया बाली उसके पीछे भागे, वो एक गुफा में चला गया। भैया बोले कि 15 दिन तक इंतजार करना, मैं 15 दिन बाद उस राक्षस को मारकर आऊंगा। लेकिन मैं 1 महीने तक इंतजार किया, बाली उस गुफा से नहीं निकले, तो मुझे लगा कि मेरे भैया को बाली ने मार दिया, और मैंने उस गुफा के दरवाजे में एक पत्थर की शिला, पत्थर रख दिया। और जब मैं किष्किंधा आया तो किष्किंधा के लोगों ने मेरा राज्य अभिषेक कर दिया और मुझे राजगद्दी पर बिठाया। और जैसे ही मैं राजा बना तो भैया बाली आ गए, और भैया बाली ने मुझे खूब मारा, मेरी एक ना सुनी। मैं कहता रहा पर वो ना सुने, इतना मारा कि प्रभु मैं मरने वाला था। तब मैं भाग करके यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पे आ गया है। ऋष्यमुख पर्वत में आ गया, और यहां आया तो ये श्राप के कारण बाली नहीं आता। यहां एक संत जी ने श्राप दिया कि तू यहां जाएगा समाप्त हो जाएगा, तो मैं यहां बच गया, वरना ये मार डालता मुझे बाली। राम जी ने कहा राम 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 सुग्रीव, तुम्हारे भाई ने तो बड़ा अत्याचार किया। अच्छा ये बताओ, सुग्रीव और बाली की लड़ाई में गलती किसकी थी? उत्तर दो। सुग्रीव और बाली की लड़ाई में गलती किसकी थी, सुग्रीव की या बाली की? उत्तर। मैया क्या बोलती तू, क्या उत्तर है? सुग्रीव और बाली की लड़ाई में किसकी गलती थी हैं? अच्छा भैया बताओ, भैया दादाजी बताओ, कौन गलत है? कौन? बाली। बाली की गलती है। क्या गलती है? बाली की गलती यह है कि उसने सुग्रीव की एक ना सुनी, जबकि सुग्रीव से बाली ने कहा था कि तुम 15 दिन इंतजार करना, लेकिन बेचारा सुग्रीव कितने दिन इंतजार किया? 1 महीना। अब सुग्रीव ने तो बेचारे ने 1 महीना की, उसे लगा कि मर गया होगा, और जब मर गया तो वो आया तो उसे जबरदस्ती राजा बना दिया। मारने के पहले एक बार सुग्रीव को, अब बाली को सुग्रीव का पक्ष तो सुनना था ना? नहीं ना? नहीं सुना तो लड़ाई हो गई। आज भाई भाई की लड़ाई केवल इसलिए होती है कि एक पक्ष सुना जाता है, दूसरा पक्ष सुना ही नहीं जाता, इसलिए लड़ाइयां होती हैं। आज भी ये सुग्रीव बाली की लड़ाइयां खत्म नहीं हुई। आज भी भाई भाई के झगड़े इसी बात पर हैं कि एक भाई अपनी बात कह देता है, एक भाई बोला कि तू गलत है। अरे भाई आप एक बार उसका पक्ष तो सुनो कि वो गलत कैसे है, वो अपनी सफाई में भी तो कुछ कहना चाहेगा। हो सकता है कंफ्यूजन हो, गलत फहमी हो। क्यों जी, लड़ाइयों में कई बार गलत फहमियां होती हैं कि नहीं? हाँ या ना? होती है ना? तो सुनो, सुग्रीव और बाली की लड़ाई में क्या हो गया? गलत फहमी। अच्छा, अब जब राम ने पूरी कथा सुनी, सुग्रीव ने रोते हुए कहा कि मुझे लात मार के निकाल दिया और मेरी पत्नी पर कब्जा कर लिया। तब राम जी को गुस्सा आया। राम जी ने कहा बाली, सुग्रीव सुन सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबर ही प्राण। हे सुग्रीव, अच्छा राम ने प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा कर ली? कि सुन सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण, हे सुग्रीव मैं बाली को मारूंगा, एक ही बाण से मारूंगा। अच्छा राम ने क्या कर ली? सुग्रीव के सामने बाली को मारने की जोर से प्रतिज्ञा कर ली। राम ने वचन दे दिया, सुग्रीव मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं बाली को मारूंगा और एक ही बाण से मारूंगा। हो गया। अब चलते हैं आगे। अब जब राम आगे गए तो राम जी देखे कि सुग्रीव और बाली की लड़ाई चल रही है। सुग्रीव बाली लड़ रहे हैं दोनों युद्ध। राम जी को लगा कि यदि मैं सामने चला गया बाली के, और यदि राम जी बाली को सामने से मारते तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है। क्या? यदि राम जी खड़े हो जाते बाली के आगे तो बाली क्या करता? तुरंत दौड़ के राम जी की शरण में चला जाता, क्योंकि राम की बाली से कोई दुश्मनी नहीं थी। भाई बाली राम से लड़ता क्यों, ये तो बताओ। बाली राम से, उसकी दुश्मनी सुग्रीव से है, बाली राम से क्यों लड़ता? तो जब राम जी बाली को मारने सामने जाते
तो बाली सबसे पहले राम की शरण में जाता, और शरण में जाता तो राम जी क्या करते? सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। राम जी कहते हैं कि शरणागत कहूँ जे तजहि, हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। राम जी कहते हैं कि जो कितना भी बड़ा पापी हो, कोटि विप्रबद लागे जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। कितना भी बड़ा पापी हो, राम जी का वचन है कि यदि मेरी शरण में कोई आएगा तो हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। यदि राम की शरण में बाली आता तो राम जी बाली को क्षमा कर देते कि नहीं? सवाल आपसे, उत्तर दो। यदि राम जी की शरण में बाली आता तो राम जी बाली को क्या करते? क्षमा। और यदि क्षमा कर देते तो फिर राम मारते ना मारते, और नहीं मारते तो सुग्रीव को जो वचन दे चुके हैं उस वचन का क्या होता? कि सुनो सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण। अब आप लोग बताओ कि राम जी यदि सामने से मारते बाली को और बाली शरण में आता तो शरण में आए हुए को भी नहीं मारना, यह भी राम का वचन है कि मैं शरण में आए हुए को कभी नहीं मारता। अब राम जी नहीं मारते बाली को तो सुग्रीव क्या बोलता? कि राम ने तो मेरे को धोखा दे दिया, बोला था कि बाली को मारूंगा, बाद में नहीं मारा। तो राम पर सुग्रीव क्या लगाता? कलंक लगाता, धोखे का, मित्र को धोखा देने का कलंक लगाता सुग्रीव। यदि राम जी बाली को ना मारते तो सुग्रीव नहीं बोलता? बोलो हाँ या ना, बोलता कि नहीं? इसलिए अब राम जी हो गए धर्म संकट में। राम जी पर दो आरोप लगने हैं। एक आरोप ये, यदि राम बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव आरोप लगाएगा कि आपने मुझे वचन दिया था कि बाली को मारूंगा, नहीं मारा, आपने तो बाली से हाथ मिला लिया, क्योंकि उसकी शक्ति ज्यादा थी। राम पर तमाम आरोप लग जाते। या दूसरा आरोप लगेगा, अब राम जी ने सोचा क्या करूं, सामने से मारता हूं तो शरण में आता, इसलिए राम जी ने कहा छिपके ही मारता हूं, छिपके मारूंगा, ये शरण में नहीं आएगा। फिर राम जी के अंदर सवाल आया कि यदि मैं छिपके मारता हूं तो लोग कहेंगे कि राम ने छिपके क्यों मारा। तब राम जी बोले कि दुनिया यही तो कहेगी कि छिपके क्यों मारा, कम से कम मित्र को धोखा देने का आरोप तो नहीं लगेगा राम पर। इसलिए एक आरोप से बचना था और दूसरे आरोप से बच नहीं सकते थे राम जी। तो राम जी, अब ये बताओ कि दोनों आरोप तराजू पे रखे जाएं। एक आरोप सुग्रीव लगाता कि राम ने धोखा दे दिया, और एक आरोप ये कि राम जी ने छिपके क्यों मारा। यदि तराजू में दोनों आरोप रखे जाएं तो बताओ किस आरोप का पलड़ा भारी था? उत्तर दो, ब्रजवासी हमारे उत्तर देंगे। किस आरोप का पलड़ा भारी था? बोलो, कौन सा? धोखा। सुग्रीव को वचन दे चुके थे तो पूरा करना था, नहीं करते तो धोखा का आरोप लगता। तो राम जी को कोई धोखेबाज ना कह सके, लेकिन लोग तो ये कहेंगे छिपके क्यों मारा, तो कहते रहे। भाई राम जी ने तो कह दिया ना कि ताही वधे कछु पाप ना होई, जिसने पराई स्त्री के साथ दुराचार किया है उसे आगे से मारो, पीछे से मारो, ऊपर से मारो, नीचे से मारो, बस मारो, उनको मारना ही धर्म है, उनको मारना ही। बोलो, अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण भीम भैया से क्या कहते हैं? ए भीम, गदा लो और जरा दुर्योधन की जंघा तोड़ दो। जबकि गदा युद्ध का नियम क्या है? ऐचा दाऊजी तो यही है ना, दाऊजी महाराज तो यही कुंड है ना दाऊजी का। अब बताओ दाऊजी, हमारे दादा दाऊ दयाल, दाऊजी कह रहे कन्हैया ये क्या हो रहा, अधर्म हो रहा है। क्या अधर्म हो गया दाऊजी? बोले ये दुर्योधन की जंघा पर वार कर रहा है भीम, जबकि गदा युद्ध का नियम है कि गदा को कहां नहीं मारते? जांघों पर। गदा का प्रहार कहां नहीं करते? बोलो, कहां नहीं करते? जांघों पर नहीं करते, ये अधर्म है। कौन बोला? दाऊजी बोले भगवान श्री कृष्ण से, भीम मैं तुझे मारूंगा। दाऊजी बोले भीम। अब भीम तो डर गए, क्योंकि भीम के गुरु हैं दाऊजी और दुर्योधन के गुरु भी हैं दाऊजी। तो दुर्योधन तो खुश हुआ कि चलो गुरुजी आ गए,
लेकिन भीम डर गए कि अब तो दाऊजी मार डालेंगे, क्योंकि दाऊजी का गुस्सा तो गुस्सा है। अब दाऊजी गुस्सा, मार दूंगा तुझे भीम, तूने अधर्म से, तुझे सिखाया है कि गदा का प्रहार जांघ पर नहीं करते, कमर के नीचे नहीं करते, तूने क्यों किया? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, वाह दाऊजी वाह वाह, आज आपको याद आया कि दुर्योधन ने अधर्म किया। तब आप कहां थे जब इसी दुर्योधन ने द्रौपदी को कहा था कि द्रौपदी आजा, मेरी जांघों पे आके बैठ जा? तब क्या यह धर्म था? दाऊजी बोलो, क्या यह धर्म था? जब भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे गए तब वो धर्म था दाऊजी? दाऊजी चुप। भगवान कृष्ण के आगे थोड़ी किसी की चलती है। कन्हैया टेढ़ी टांग वालों यूं ही थोड़ी कहलाए, सबन को चुप कर दे। दाऊजी बोले, कन्हैया तुम कहना क्या चाहते हो? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि बाबा दाऊजी, ये अधर्मी है, दुर्योधन पापी है, और अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। इसने कौन सा धर्म किया बताओ? भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतारना, जो कि रिश्ते में वो नारी इसकी सगी भाभी लगती थी। द्रौपदी दुर्योधन की क्या लगती है? बोलो, भाभी है ना। धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी और धर्मराज बड़े हैं, दुर्योधन के बड़े भ्राता ही तो हैं धर्मराज। तो बड़े भ्राता की पत्नी भाई की पत्नी भाभी, भाभी को हमारे यहां माता कहते हैं। तो दुर्योधन की रिश्ते में क्या लगी द्रौपदी? बोलो, माता। दुशासन कपड़े उतार रहा है, दुशासन के रिश्ते में द्रौपदी क्या लग रही हैं? भाभी माता ना होती हैं? माता। तो ये कपड़े किसको उतार रहा है? दुशासन, दुर्योधन। किसके? माता के। भरी सभा में अपनी माता को निर्वस्त्र कर रहा है। दाऊजी, क्या ये धर्म था? तब दाऊजी चुपचाप चले गए। कुल मिलाकर के बात यह है कि कई बार अधर्म हमें लगता है कि ये अधर्म है, पर वो भी धर्म होता है। ऐसे ही भगवान राम ने बाली को छिपकर मारा, वह भी धर्म है। इसलिए राम को क्या कहते हैं? रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही धर्म है। राम ने जो किया वही धर्म है। भगवान कृष्ण ने जो किया, जो भगवान ने कहा वही धर्म है। इसलिए आपको हम केवल इतना कह रहे हैं कि बाली जब मरने लगा तब बाली ने राम से कहा, प्रभु एक मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। क्या? मेरा बेटा अंगद है। तो राम जी का हाथ पकड़ा, अंगद का हाथ पकड़ा और राम के हाथ में अंगद का हाथ रख दिया। राम जी से बोला, प्रभु मेरी जिम्मेदारी पूरी। एक पिता का कर्तव्य तब पूरा होता है जब उसका बेटा सही हाथों में चला जाए। एक पिता का कर्तव्य तब पूरा होता है जब उसका पुत्र सही हाथों में, और राम के हाथ से बढ़िया हाथ किसका होगा? इसलिए बाली आराम से मर गया। क्यों? क्योंकि निश्चिंत हो गया कि अब अंगद राम के हाथों में है। अच्छा, राम ने भी न्याय किया अंगद के साथ। हुआ क्या कि बाली के मरने के बाद राजा कौन बना किष्किंधा का? बोलो, सुग्रीव। तो सुग्रीव राजा बना तो उसके बेटे को उत्तराधिकारी बनना चाहिए था, पर राम जी ने कहा नहीं, सुग्रीव राजा तुम बनोगे, पर आने वाला तुम्हारे बाद राज सत्ता यहां की तुम्हारा बेटा नहीं, बाली का बेटा अंगद संभालेगा। युवराज उसे बनाया, युवराज उसे बनाया। राम के हाथों में हाथ आ गया ना, तो राम गलत कैसे होने देते? इसलिए कहता हूं, हर पिता का कर्तव्य होता है, हर पिता का धर्म होता है कि आप मरने के पहले आप अपने बेटों को योग्य बना करके मरिए, योग्य बनाइए, योग्य संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए, धर्म सिखाइए, धर्म पढ़ाइए बच्चों को। वरना चाणक्य कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चे को संस्कारवान नहीं बनाते, लायक नहीं बनाते। इसलिए पिता का कर्तव्य है कि आप अपने पुत्रों को भागवत सुनवाएं, और जब भागवत सुनेंगे तभी बच्चे संस्कारी होंगे। इसलिए कथा में आओ तो अपने बच्चों को जरूर लेके आओ। और बच्चों का मतलब ये नहीं कि इतने इतने बच्चे ले आओ, थोड़ा समझदार जो बच्चे, जवान बच्चे, उनको लाओ। ये नहीं कल इतने इतने तुम ले आओ सारे। गुरुजी